जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत गहमा गहमी नज़र आ रही है। कल का दिन भी बहुत मसरूफ़ गुज़रा और आज के दिन भी हमें बहुत गहमा गहमी नज़र आ रही है। मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इन्होंने इस्लामाबाद के हलके जितने हैं 46, 47 इन सबको कवर किया और इन्होंने जो है वो दिन भर जो ड्यूटी अंजाम दी। हम उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखा और क्या जो है वो इस पर ये अपना तज्ज़िया देते हैं। देखिए सदी साहब शुक्रिया। अमून आपने भी हमारे साथ चीज़ों को कवर किया है और मैं हैरान था कि जो हमने कवर किया, जो हमने देखा, जो हमने लोगों को दिखाया, वो नताइज की सूरत में सामने नहीं आ सका। 46 में आमिर मुग़ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती उम्मीदवार थे, बड़ी तगड़ी पोजीशन थी उनकी, और अंजुम अकील ख़ान उनके तमाम तर जो पोलिंग एजेंट्स थे वो भी हमने देखा बेकार बैठे रहे, कोई भी उनके पास रश नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया तो उसमें तहरीक इंसाफ जो थी वो पीछे थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे थी। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही NA-47 में यानी कि 7 वाले हल्के में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, खासी तगड़ी पोजीशन के साथ आगे थे। इसके साथ साथ जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, सदर भी हैं इस्लामाबाद के, उनकी पोजीशन हमने देखा इस हवाले से खासी कमज़ोर थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो ऐलान किया नताइज का, उसमें ये वाज़ेह तौर पे था कि जो फॉर्म 45 है उसमें मुस्लिम लीग नून पीछे थी, तहरीक इंसाफ आगे थी। लेकिन फॉर्म 47 का जब ऐलान हुआ तो उसमें जो नताइज थे वो यकसर तब्दील हो गए। तो हम देख रहे हैं कि फॉर्म 48 जो है और फॉर्म 49 जो है उसमें भी नताइज डिफरेंट हो। तो ये खासी अजीब सी सूरत हाल जो है हमने देखी है। NA-48 में भी मनाजर इसी तरह के थे, अली बुखारी आगे थे, मुस्लिम लीग नून की जानब से वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया था, राजा खुर्रम नवाज जो कि तहरीक इंसाफ में पहले थे, उनको भी जो है वोट डलवाए गए हैं। तो ये सूरत हाल खासी हमें हैरान कन दिखती है। अच्छा भट्ट साहब, कल की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं कि कल जरदारी है, उसमें भी बहुत गहमा गहमी थी, एक बड़ा इजलास हुआ। तो आप क्या कहते हैं कि जो ये PTI के लोग हैं ये PP के साथ इल्हाक कर लेंगे या नहीं, या आपका क्या तज्ज़िया इस बात पर? देखिए जी, ये नज़रियात की बात है। चूँकि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और माजी में ख़ासे इख्तलाफात रहे पीपल्स पार्टी के साथ। गो के आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान अवामी तहरीक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा थी। देखें भट्ट साहब, इसमें मैं ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे लीडर जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोग ना पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे और ना नून के साथ, क्योंकि उन्होंने इन दोनों पार्टियों को चोर करार दिया था। तो फिर आपका क्या तज्ज़िया है कि आप ऐसी सूरत हाल है कि ये इनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे या कि PTI जो है वो अपोजिशन में बैठेगी? देखिए जी, बज़ाहिर तो ये दिखाई दे रहा है तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बजाय अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन कल के जो मनाज़र थे वो मुख्तलिफ थे। कल तहरीक इंसाफ का जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें भी खुसूसी कमेटियाँ बनाई गई हैं जो कि राब्ते करेंगी हुकूमत साजी के लिए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन अगर थोड़ी ज़ोर आजमाई की जाती है तो पंजाब में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है। इसी तरह वफाक में भी तहरीक इंसाफ का नंबर गेम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ है और उस पर डटे हुए बाज़ार हमें दिखाई देते हैं। और यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बजाय हुकूमत बनाने के वफाक में या पंजाब में और कुछ ऐसी जमातों के साथ इत्तेहाद करे जिनके साथ माजी में, जैसे आप भी बात करें, इख्तलाफात रहे हैं। तो ये बाज़ार मुमकिन दिखाई नहीं देता। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला कबूल नहीं किया जाएगा, चूँकि नज़रियाती कारकुनान हैं और बड़ी मुश्किलों से, बड़ी आजमाइशों के बाद वो पोलिंग स्टेशन में पहुँचे हैं, उनकी जानिब से वोट किया गया है और तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी जो तादाद में अक्सरियत है दिलाई गई है। उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ किसी ऐसी जमात के साथ हाथ मिलाती है जो कि इख्तलाफ की वजह बनती है तो कारकुनान में खासी मायूसी जो है वो। तो ये आप क्या देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ, आप क्या कहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के अब सारे केसेस ख़त्म हो गए, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है या तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठ जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो उनको इतने सारे केसेस का सामना हुआ है, तो क्या वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे? तो इस पे आप क्या तज्ज़िया देंगे? देखिए जी, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा बनती है तो तहरीक इंसाफ पहली जो शर्त है वो यही रखेगी कि अगर हमारी ज्वाइनिंग के बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनके केसेस ख़त्म किए जाएंगे तो हम आएंगे, उसके अलावा कोई दूसरी सूरत दिखाई नहीं देती। आपको लगता है कि जो सूरत हाल बन चुकी है, 12 मुकदमात में उनको रिलीज़ किया गया है गुज़श्ता जैसे ही इलेक्शंस हुए अगले ही रोज़, लेकिन उसके बाद ये लगता है कि ये आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी जमात का हिस्सा बनना, हुकूमत का हिस्सा बनना। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के पास इतना मैंडेट नहीं है कि हुकूमत को गारंटी दे सके कि जैसे ही यानी कि अगर आप बात कर लें पीपल्स पार्टी अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो गारंटी दे सके कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हम ख़त्म कर दिए जाएंगे, उन केसेस का ताल्लुक हुकूमत के साथ नहीं बल्कि रियासती अमूर के साथ है, और वो जो केसेस हैं वो किसी हुकूमती पोजीशन के कहने से ख़त्म नहीं हो सकते, ना उनके कहने पर बनाए जा सकते हैं। तो हमें लगता है तोशा खाना का केस है, साइफर का केस है, इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, ये चलते रहेंगे। और चूँकि इन केसेस में ऑलरेडी सज़ाएँ हो चुकी हैं, जब सज़ा हो चुकी है तो सज़ाओं को माफ़ करना या रिवर्ट करना वो हुकूमतों का नहीं, अदालतों का काम है। अदालतें इस हवाले से यकीन तो मामला तो ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान को जो है बन्नी गाला जेल के बजाय बन्नी गाला शिफ्ट किया जाएगा और उनके घर को जेल करार दिया जाएगा, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये फेक ख़बरें हैं सोशल मीडिया पर, ये बड़ा अफसोसनाक है कि ख़बरें चला दी जाती हैं, कोई तस्दीक नहीं की जाती। ये फ़ेक ख़बरें हैं। इमरान रियाज़ खान तहरीक इंसाफ के हमायती यूट्यूबर हैं, उनकी जानिब से ये ख़बर चलाई गई है और बताई गई है और उनके चाहने वालों ने उसको हवा की स्पीड से फैलाया है। लेकिन सच ये है, चूँकि ज़ाहिर हम डाला जेल को भी कवर करते हैं, हम बनी गाला को भी कवर करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस, और याद रखिए ये जो फ़ैसला होता है ये कमिश्नर इस्लामाबाद के सिग्नेचर्स और उनकी अथॉरिटी और उनकी इजाज़त से ही होता है। अच्छा भट्ट साहब, मैं यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि ये जो PTI है अगर ये PP के साथ मिल जाती है तो कितने लोग हैं उनकी PP के साथ इख्तिलाफ राय है, तो आप क्या कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? कहीं उसके वर्कर्स जो हैं वो टूट जाएंगे, डिसहार्ट होंगे, क्योंकि लोग तो सिर्फ खान को चाहते हैं, और अगर खान PP के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, तो फिर क्या सुनहरियो होगा, वो हमें थोड़ा सा क्लियर करें। देखें जी, ये बात मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करती है तो कोशिश यही की जाएगी कि इस जमात का जो पहला और आखिरी जो डिमांड होगी वो यही होगी कि इमरान खान साहब की रिहाई की जाए। तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, ये हुकूमतों का मैंडेट नहीं होता कि किसी भी कैदी को जो कि सज़ा याफ्ता कैदी है उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। हाँ, चंद केसेस की बात होती, क्रैकडाउन की बात होती, पुलिस के क्रैकडाउन की बात होती है, पुलिस गिरफ्तारियों की बात होती, तो उसमें यकीन तौर पर पुलिस जो है मुतलका पुलिस यकीन तौर पर हुकूमत के ताबे होती है, हुकूमत उनको इख्तियारात दे सकती है, ऑर्डर्स दे सकती है कि क्रैकडाउन ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर अदालत की जानिब से किसी भी कैदी को सज़ा हो चुकी है तो उसमें हुकूमत का किरदार खासा कम होगा। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और उनके जो लीडर हैं वो जेल में रहें, और इसलिए तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी होगी और जो मशवरा उनको है वो यही होगा कि वो अपोजिशन में बैठें और बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें दी। मैं आपको इस मालूमात के साथ खुदा हाफिज़ कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया।